हेलो दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन कौन से परहेज करने चाहिए, कैसे कि क्या क्या काम आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं बताऊंगा कि घुटने के पेशेंट को कितना चलना चाहिए, कितनी देर खड़े रहना चाहिए, कौन सा काम उसको करना सही रहता है और कौन सा काम उसको करना गलत रहता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, घुटनों का दर्द आजकल घर घर की समस्या बन चुकी है। आपके घर में भी कोई ना कोई पेशेंट ऐसा जरूर होगा, हो सकता है आपके मम्मी पापा या दादा दादी या सीनियर सिटीजन जिनको कि घुटने का दर्द हो रहा होगा। अब घुटने के दर्द में पेशेंट दवाइयाँ तो स्टार्ट कर देता है, गर्म पानी की सिकाई भी करता है, अलग से काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट है वो लेता है। उसके बारे में मेरा एक वीडियो है जो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसको सबसे बड़ा जो सवाल मुझसे पूछता है कि सर आप ये बताइए कि क्या क्या काम हम करें और क्या क्या नहीं करें। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको 5-7 चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो घुटनों का जो दर्द है वो आगे बढ़ने से रुक सकता है। सबसे पहले तो जो जो काम आपको अवॉइड करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना कम से कम कर देना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के समाज में ये भ्रम रहता है कि सीढ़ी चढ़ना तो एक कसरत है और जब भी हो सके लिफ्ट की जगह सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है हार्ट का, तो ये अच्छी बात है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको घुटनों में दर्द है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आपको सीढ़ियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और ज़्यादातर हो सके तो लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। अगर लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है और रैंप है तो रैंप का उपयोग भी आप कर सकते हैं। रैंप जो होता है वो सीढ़ियों की तुलना में कम नुकसानदायक है। दूसरा, आप ये पूछिए कि जो इंडियन टॉयलेट है उसका उपयोग आपको, इंडियन स्टाइल का जो नीचे बैठने वाला टॉयलेट है उसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे घुटनों पे काफ़ी लोड पड़ता है और घुटनों की चिकनाई कम हो सकती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि वेस्टर्न कमोड का उपयोग करना या कुर्सी वाले टॉयलेट का उपयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे आपके जो दर्द होगा वो कम होगा। तीसरा काम आपको छोड़ना है वो है आलती पालती और उकड़ू बैठने का। कई बार हमारे इंडियन ट्रेडिशन में आप देखिए, खाना पीना खाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, इस तरह से हमारा नीचे बैठने का काफ़ी ज़्यादा चलन रहता है। और ज़्यादातर लोगों के घरों में जो होता है, खाना जो होता है, वो लोग कहते हैं कि सर हम तो नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो वो मैं थोड़ा सजेशन आपको यही दूंगा कि नीचे बैठने के बजाय आप कुर्सी टेबल का प्रयोग करिए, तो उससे घुटनों पे लोड कम होगा। तो आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट और सीढ़ियाँ, ये सब आपको अवॉइड करना है। अब सवाल आता है कि कितनी देर हम खड़े रह सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर 20 से 25 मिनट तक आप एक जगह खड़े रहिए। अगर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर खड़ा रहना है तो आपको एक ब्रेक लेना है, 10 से 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद, यानी लगातार कई घंटों तक अगर आप खड़े रहेंगे तो उससे घुटनों को नुकसान पहुँचता है। 20 मिनट के बाद घुटनों पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा की स्टैंडिंग करी तो घुटने में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। फिर अगला सवाल आता है कि सर हम साइकिल चला सकते हैं। हाँ दोस्तों, साइकिल चलाना एक सेफ एक्सरसाइज है और घुटनों पे डायरेक्टली कोई डैमेज नहीं करती है। तो अगर आपको साइकिल चलाने का शौक है या फिर आप हार्ट रेट या स्टेमिना या कार्डियो के लिए भी साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। साइकिल घुटने की बीमारी में पूरी तरह सेफ है। स्विमिंग करना पूरी तरह सेफ है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या हम जंपिंग जैक या रस्सी कूदना करें तो कैसा रहेगा। दोस्तों, ये रस्सी कूदना या जंपिंग जैक जो है वो कार्टिलेज को डैमेज करती है, इसलिए ये एक्सरसाइजेज नी पेन के पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लोग पूछते हैं कि सर हम कितनी देर तक पैदल चल सकते हैं, क्या पैदल चलने पे भी आप कोई प्रतिबंध लगा रहे हो। तो दोस्तों, मैं प्रतिबंध तो नहीं लगाऊंगा, आप पैदल चल सकते हो, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वॉक के लिए चल रहे हैं तो आपको घास पे, मिट्टी पे या कच्ची ज़मीन पे चलना अच्छा रहेगा। सड़क पे या पथरीली ज़मीन पे या ट्रैक पे, जैसे कि हार्ड सरफेस है, तो वहाँ पर आप वॉक मत करिए, वरना कार्टिलेज से कार्टिलेज घिसेगी और उसकी वजह से आपको पेन बढ़ सकता है। कई लोग हार्ट के पेशेंट्स को ब्रिस्क वॉकिंग की सलाह देते हैं, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग अगर हार्ड सरफेस पे की जाए तो उससे आपका जो नी पेन है वो बढ़ सकता है। तो तेज़ गति से, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग का मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मत करिए। जॉगिंग और रनिंग तो बिल्कुल ही खतरनाक हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जॉगिंग का शौक है और नी पेन के पेशेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड दूंगा कि आप जॉगिंग ना करें, उसकी जगह आप साइकिल चलाइए। उससे आपका स्टेमिना भी बना रहेगा और घुटने भी खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त में जानकारी थी कि नी के पेशेंट को या घुटने के दर्द के पेशेंट को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आशा है आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपको घुटने के दर्द की समस्या है तो मेरी वेबसाइट healthandchat.com पर आप जाइए और अपने सवाल डालिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।